अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर शमीम अहमद अपने यूट्यूब चैनल पर कुछ बात करना चाहूँगा जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आजकल प्रॉब्लम्स चल रही हैं। अभी तकरीबन 2 महीने तक जो बाब सैयद मेन गेट है यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस का, उस पर धरना प्रदर्शन रहे और वो बंद रखा, जिससे एएमयू कम्युनिटी को, स्टूडेंट्स को, टीचर्स को, स्टाफ को ही परेशानी हुई, किसी बाहर वाले को कोई परेशानी नहीं हुई। एनी हो, ये बड़ी खुशी की बात है कि लड़कों से शायद कि एडमिनिस्ट्रेशन वालों ने कुछ बात की हो, कोशिश की हो, जो बहुत शुरू में करनी चाहिए थी। उसकी वजह से वो धरना ख़त्म हो गया और गेट खुल गया है। ये एक बहुत बड़ी एक राहत की खबर है। जहाँ तक लड़कों की जायज़ डिमांड्स का मामला है, उसमें सभी को बगैर उनके स्ट्राइक या धरना पे जाए बगैर ही उन चीज़ों को रिजॉल्व करना चाहिए और जो उनकी जायज़ बातें उन्हें मानना भी चाहिए। अब आइए दूसरी तरफ, तकरीबन 55 दिन से ज़्यादा हो गए हैं कि नॉन टीचिंग स्टाफ, जिसमें डेली वेजर्स हैं, टेम्परेरी स्टाफ है, उन लोगों के मामलात हैं, प्रॉब्लम्स फंसी हुई हैं, वो भी रोज़ाना शाम को तकरीबन 1-1.5 घंटा एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक के सामने एक धरना प्रदर्शन होता है। एक दिन की टोकन स्ट्राइक भी हुई पूरी यूनिवर्सिटी में तकरीबन स्टाफ की, और अब वो चल रहा है। इस बारे में मेरी एक सलाह है। आई नो कोई ज़रूरी नहीं कि लोग माने, लेकिन मेरा भी एक हक है, बीइंग एन ओल्ड एम्प्लॉय ऑफ द यूनिवर्सिटी एंड ओल्ड बॉय ऑफ द यूनिवर्सिटी, एक राय रख रहा हूँ। वो ये है कि अभी तक हम लोग ये डिमांड करते रहे कि एक्टिंग वाइस चांसलर जो है वो कोई पॉलिसी मैटर्स पर कोई कदम नहीं उठा सकता, ना उठाना चाहिए। अपॉइंटमेंट्स नहीं करने चाहिए, सिलेक्शन कमेटीज नहीं करनी चाहिए। लेकिन बहरहाल टीचिंग स्टाफ का जो सवाल है, सिलेक्शन कमेटीज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या एजुकेशन मिनिस्ट्री ने उन्हें परमिशन दी, इन राइटिंग दी, और उन्होंने सिलेक्शन कमेटी की। हालांकि उसे अपोज करने के लिए लोग हाई कोर्ट तक गए, लेकिन शायद उसमें उन्हें कोई फेवरेबल जवाब नहीं मिला, और सिलेक्शन कमेटी चल रही है और लोगों का जो ड्यू है उन्हें वो मिल रहा है, तो वी शुड वेलकम इट। अब आइए नॉन टीचिंग का मामला, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मसला है। कुछ तो डेली वेजर्स हैं जो हंड्रेड्स के ये बल्कि थाउजेंड्स में, 1500-1600 शायद मोस्ट पर भी हैं, और 1-1.5 ही लोग टोटल कहा जाता, कोई 3500 कह रहा है, कोई 4000 कह रहा है। इतना नंबर है जिसमें कुछ टेम्परेरी स्टाफ है, बट अगेन द सैंक्शन पोस्ट, और कुछ ये डेली वेजर्स हैं। इनका सैलरी के पेमेंट्स की प्रॉब्लम आती है, उनके एक्सटेंशन की प्रॉब्लम आती है, धरना प्रदर्शन होते हैं और फिर उसे एक्सटेंड किया जाता है, ये सब चल रहा है। लेकिन मुझे अब ये कहना है कि देखिए, अब तक डिमांड थी कि एक रेगुलर वाइस चांसलर आए और उसका प्रोसेस पूरा शुरू किया जाए। प्रोसेस भी शुरू हो गया और एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने भी जो काम करना था किया, और कोर्ट ने भी 3 नाम रिकमेंड करके विजिटर मीन थ्रू ऑफ कोर्स मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन रिकमेंड कर दिए। उन 3 में से जाहिर है एक कोई वाइस चांसलर होगा, और इसमें इट मे टेक सम टाइम मीन्स इट मे बी बाय द एंड ऑफ दिसंबर, इट इज एक्सपेक्टेड। ज़्यादा भी लग सकता है, लेकिन शायद तब तक नाम हो जाए। लिहाजा मेरी अपील है इन लोगों से जो रोज़ाना बहुत मेहनत कर रहे हैं, और डिमांड भी जायज़ हैं, ऐसा नहीं है, रोजी रोटी का मामला है लोगों की, ख़ास तौर से कम सैलरी वाले लोग हैं, तो उसके साथ सभी की हमदर्दी है।
लेकिन अगर आप ये समझें कि कोई वाइस चांसलर या रजिस्ट्रार, जिस तरह की लैंग्वेज हम यूज कर रहे हैं, कि वो जो चाहे कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। वो भी सर्टेन गवर्नमेंट के रूल से बंधे हुए हैं और उससे बाहर जाने में वो शायद अपने को इतना मजबूत नहीं समझते कि अगर कोई गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा आ जाया तो उसका जवाब दे पाए। लिहाजा वो ज़ाहिर है इस पर एक्ट नहीं कर पा रहे। तो मेरी राय यह है कि जो स्टाफ है नॉन टीचिंग, जो रोज़ाना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं शाम को, कि वो विड्रॉ ना करें वो इसे सस्पेंड कर दें और लेट द न्यू वाइस चांसलर कम्स। और उसे भी ये नहीं कि विद इन अ डे और टू, उन्हें 1-2 महीने का टाइम दें, क्योंकि ये जो मसला है ये लोकल लेवल पर नज़र नहीं आ रहा कि रिजॉल्व हो जाएगा। इसके लिए एजुकेशन मिनिस्ट्री कहिए या यूजीसी कहिए, जो भी, वहाँ से भी कुछ चीज़ों के लिए क्लियरेंस लेनी पड़ेगी। तो उसके बगैर अगर आप ये सोचते हो कि वाइस चांसलर इन आइसोलेशन यहाँ पर कुछ कर देगा या दबाव में आके कर देगा, ऐसा नज़र नहीं आ रहा। कर दे तो बहुत अच्छी बात है, किसी को एतराज़ नहीं, लेकिन मेरी राय ये है कि बजाय ये रोज़ाना लोगों की एनर्जी भी वेस्ट हो रही है, तरह तरह की बातें भी हो रही है। जैसे मुझे बड़ा अफसोस है, आज अखबार में आया है, किसी साहब ने ये बयान दिया है कि यूनिवर्सिटी के अंदर अपोजिशन का जो इंडिया गठबंधन है उसके हमदर्द लोग हैं। व्हाट इज रॉन्ग विद दैट? अगर हमदर्द हैं या उसके मेंबर्स भी हैं, व्हाई नॉट? हमेशा देखिए, यूनिवर्सिटी की चाहे स्टाफ एसोसिएशन हो चाहे यूनियन हो, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट उसमें नहीं आते जैसे दिल्ली वगैरह में आते हैं। लेकिन इंडिविजुअल की एक पसंद नापसंद होती है। जाने कितने लोगों ने पॉलिटिक्स ज्वाइन की है एमयू से, जाने कितने लोग एक्टिव रहे हैं, तो वो तो रहेंगे। तो इस तरह की बात, जो गवर्नमेंट पागल नहीं है, गवर्नमेंट खूब समझती है, रूलिंग पार्टी खूब समझती है कि आप क्या चाहते हैं और अब क्या हैं, सबकी हिस्ट्री उनके पास है। तो ये कहना कि इंडिया गठबंधन के लोग हैं अंदर जो मोदी जी को बदनाम कर रहे हैं, देखिए मोदी जी इतनी छोटी चीज़ नहीं जो ये लोग कोई उन्हें बदनाम कर पाएगा, इनकी कोई हैसियत नहीं है। लेकिन आप जो पॉलिटिक्स ये खोल रहे हैं कि मोदी जी से आपसे ये कहने से एक हमदर्दी दिखा देंगे, आप अपना भी नुकसान कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी का भी नुकसान कर रहे हैं और एम्प्लॉयज़ का भी नुकसान कर रहे हैं। इसे पॉलिटिसाइज करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये डिमांड बाय एंड लार्ज जेन्युइन है और उसका कोई समाधान कोशिश करनी पड़ेगी, तभी निकलेगा। तो इस तरह की बातें करना कि इसमें कुछ है, इंडिया गठबंधन के हमदर्द लोग बैठे हुए हैं कैंपस के अंदर, वो मोदी जी को बदनाम करने के लिए चीज़ों को सुधरने नहीं दे रहे हैं, दिस विल नॉट वर्क, दिस इज वेरी बैड टेस्ट। आप पॉलिटिक्स करें लेकिन इस तरह की पॉलिटिक्स ना करें, और दूसरे इन मामलात में पॉलिटिक्स या पॉलिटिशियंस को मत लाइए। ये हर आदमी की अपनी सोच है, वो टीचिंग का हो या नॉन टीचिंग का हो। कुछ लोग न्यूट्रल होते हैं, कुछ लोगों की पॉलिटिकल एक सोच होती है और वो सोच होने में कोई गलत नहीं है। कैंपस में हर तरह के लोग हैं, बहुत से कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को बिलोंग करते हैं, बहुत से बीजेपी और आरएसएस से भी जुड़े हुए हैं, बहुत से कांग्रेस से भी जुड़े होंगे, बहुत से समाजवादी से भी होंगे, बहुत से बीएसपी से भी होंगे। तो ये बात कहाँ से आ गई कि कैंपस के अंदर इंडिया गठबंधन? क्या आप इस तरह की पॉपुलैरिटी चाहते हैं, या गवर्नमेंट के पास इंटेलिजेंस सब चीज़ें हैं, उन्हें सबके बारे में सब कुछ पता है कि आप क्या हैं? शायद कुछ लोगों को ये डर हो कि वो पहले कुछ सो कॉल्ड एक्सट्रीमिस्ट मुस्लिम लीडर्स का झंडा लिए घूमते थे,
उनकी वाहवाह करते थे, वो भी उनके पास है। तो कहीं ऐसा ना हो कि उनके ऊपर कोई छींटा है, तो उन्होंने उल्टा पढ़ा पढ़ना शुरू किया, और इससे यूनिवर्सिटी की बदनामी होगी, आपके ऑर्गेनाइजेशन की बदनामी होगी, इसमें आप भी नहीं बचेंगे। गवर्नमेंट के पास इतनी एजेंसी है कि वो आपके घर में क्या हो रहा है, आप क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, वो सब मालूमात रखते हैं। तो इस तरह के बयान देना, इंडिया गठबंधन को आप अपने इस मामूली से स्ट्राइक के अंदर ले आए। इंडिया गठबंधन हो या एनडीए हो, वो इतनी छोटी चीज़ें नहीं हैं जो आप जैसे लोगों के कहने से इधर से उधर मामला बदल जाएंगे। तो हमें बहुत सोच समझ करके बड़ी समझदारी से अपने मूवमेंट को चलाना चाहिए। एंड वी आर इन सपोर्ट ऑफ ऑल ऑफ यू। अगर ज़रूरत हुई पैसे की भी, केस आपको कहीं लड़ना पड़ता है या कुछ लोगों की तनख्वाहें रुकती हैं, तो उसके लिए भी तैयारी रखिए कि जितने ये एम्प्लॉइज़ हैं, इंक्लूडिंग जो हम लोग रिटायर्ड हैं, कि हम एक फंड इकट्ठा करें, हर महीने सैलरी का 10 या 5% कटवाएं, और उस फंड से अगर ज़रूरत पड़े तो इनकी मदद करें। सिर्फ वहाँ भाषण देने से, लीडरशिप चमकाने से, आने वाले इलेक्शंस की तैयारी करने से काम नहीं चलता। सर्टेनली एक टेम्परेरी स्टाफ बहुत नहीं बोल सकता, तो रेगुलर स्टाफ की जिम्मेदारी होती है कि उनकी सपोर्ट में आए, और मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि लोग आ रहे हैं, और ये बड़ी अच्छी बात है। हम भी आपके साथ हैं। देखिए, इसे पॉलिटिसाइज करके कोई मैं ये धमकी नहीं दे रहा हूँ, अल्लाह ना करे ऐसा नहीं, लेकिन इसमें नुकसान होगा। तो यहाँ आप एनडीए या इंडिया को मत लाइए, अपनी डिमांड्स को रखिए, और बेहतर यही है कि इस वक्त आप इस सब को सस्पेंड कर दें। विड्रॉ मत करिए, बिल्कुल नहीं मैं कहूँगा कि विड्रॉ करें, आप सस्पेंड करिए। और जब नहीं वाइस चांसलर है, अव्वल में तो ये कि तीनों नाम आ गए, तीनों में से किसी एक को होना है। आप चाहें तो सस्पेंड करने के बाद जो कैंडिडेट्स हैं तीनों, उन तीनों से अलग अलग अभी से अपनी बात उनके सामने रखना शुरू करिए, उन्हें कन्विंस करिए कि साहब अगर आप आते हैं, उनमें जो भी आए तो ये हमारे जायज़ मामला थे, इन्हें सुना जाए ऑन प्रायोरिटी। और उसके लिए जो एफर्ट्स करना है, वो चाहे टीचिंग स्टाफ एसोसिएशन के रिप्रेजेंटेटिव्स को, नॉन टीचिंग वालों को और एडमिनिस्ट्रेशन वालों को, सबको लेके दिल्ली जाएं, ज़रूरत पड़े तो वहाँ बात करें और इस मामले को जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करें। तो ये मुझे कहना था कि लड़कों ने बहुत अच्छा किया। एग्ज़ाम भी चल रहे हैं इस वक्त, और सेमेस्टर शुरू हो गया है, तो उन्होंने एक बड़ा सबूत दिया अच्छाई का कि उन्होंने अपने उसे सस्पेंड किया है और गेट को खोल दिया। उसी तरह से मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से है, जो नॉन टीचिंग स्टाफ है, कि हम सब की हमदर्दियाँ आपके साथ हैं, लेकिन आप यूनिवर्सिटी कम्युनिटी को इस तरह की बातें करके डिवाइड न करें। दिस इज़ रियली वेरी सीरियस इशू के अंदर कैंपस में इंडिया के लोग बैठे हुए हैं, इंडिया गठबंधन के, जो कि मोदी जी को बदनाम करना चाह रहे हैं। व्हाट नॉनसेंस! इस तरह की बात करके हम क्या चाह रहे हैं? क्या मोदी जी खड़े हो जाएंगे इस इशू पे? मोदी जी ने केयर करते 750 किसान मर गए, 1 साल तक धरना पे बैठे रहे, क्या हुआ? एक बार अफसोस भी जाहिर नहीं किया उन्होंने। तो मोदी जी छोटे मोटे मामलात में नहीं पड़ते हैं। मोदी जी आपके स्टाफ के रेगुलर करने के लिए नहीं आएंगे कि साहब उनके लिए खिलाफ यहाँ लोग बैठे हुए हैं और आप मोदी जी के हमदर्द हैं। मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका कोई मुखालिफ नहीं है, ही इज डूइंग वेरी वेल। तो ये इशू कहाँ से ले आए आप? अब दूसरी बात देखिए, अगर हम लोगों की यही रहा, इसमें नॉन टीचिंग नहीं, टीचिंग भी है, जिस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं, तो इस वक्त 99% गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स इंक्लूडिंग आईआईटीज़ एंड यूनिवर्सिटीज़ में ख़ास तौर से नॉन टीचिंग स्टाफ आउटसोर्सिंग से आ रहा है। आउटसोर्सिंग में क्या होता है?
कि आपने एक एजेंसी से कहा कि हमें इतने आदमी इस प्रोफेशन में या इस काम के लिए चाहिए, वो आपके यहाँ भेजेगा। यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट या डिपार्टमेंट उनकी तनख्वाह उस कॉन्ट्रैक्टर को भेजेगी, ना कि उन्हें देगी। और वो कॉन्ट्रैक्टर अपना कुछ जो काट करके वो उन्हें तनख्वाह देगा। एंड दे हैव नो रिलेशनशिप और लायबिलिटी ऑन द इंस्टीट्यूट जहाँ वो काम कर रहे हैं। अगर कहीं किसी का काम सेटिस्फाइंग नहीं, तो वो कॉन्ट्रैक्टर से कहते हैं जो सप्लाई करता है आउटसोर्सिंग में कि हमें ये नहीं, दूसरा आदमी, अगले दिन वो दूसरा आदमी भेज देता है, उसे घर बैठा देता है। मैं कई इंस्टीट्यूट से जुड़ा हुआ हूँ। IIT रुड़की है, IITs हैं, जिनमें इस वक्त 70% से ज़्यादा स्टाफ आउटसोर्सिंग के थ्रू है। एक तो सैलरीज कम, एक उनकी कोई लायबिलिटी उस इंस्टीट्यूट पर नहीं है जहाँ काम कर रहे हैं। तो आप बहुत ज़्यादा आउट ऑफ वे ना जाएं, तरीके से चलें। कहीं ऐसा ना हो कि कल को गवर्नमेंट जो पॉलिसी ऑलरेडी सब जगहों पर चल रही है, AMU में नहीं चल रही, लेकिन एक दिन AMU में भी ये आ सकती है कि वो कहें नथिंग डूइंग, आउटसोर्सिंग से लीजिए, जो स्टाफ है हमें दीजिए, हम अप्रूव करेंगे, फला एजेंसी है वो आदमी आपको मैन पावर देगी, आपकी मट्टी उठ जाएगी। ये कोई डराने वाली बात नहीं है, दिस इज द ट्रूथ, इट इज़ गोइंग ऑन। तो ये बातें बेहतर हैं हम बड़े मोहब्बत प्यार से सबको साथ लेकर के, सबकी हमदर्दी हमारे नॉन टीचिंग स्टाफ के साथ है, डेली वेजर्स के साथ है, जो टेम्परेरी स्टाफ है दूसरा उसके भी साथ है। तो सबको साथ लीजिए, सबसे बात करिए, सबकी हमदर्दी जीतिए और तभी इसमें कामयाबी होगी। इस तरह की बातों से नहीं होगी। मुझे बहुत दुख हुआ जब अखबार में पढ़ा, इट्स वेरी डैमेजिंग। आप लोगों ने तो, कुछ लोगों ने तो मजाक कर रखा कि एक तरफ जनाजा है और दूसरी तरफ मुस्कुरा रहे, मुंह फेर करके हंस रहे। आपकी सीरियसनेस का अंदाजा होता है, कितने सीरियस हैं आप इस मामले में। आप ये ज़्यादातर वो लोग हैं जिनकी पूरी सैलरी मिली है, परमानेंट है, उनका कुछ, वो समझते हैं उनका कुछ बिगड़ नहीं सकता। आप ये ड्रामा कर रहे हैं, खेल कर रहे हैं। वी शुड बी सीरियस, यू शुड बी सीरियस। जिन लोगों के ऊपर आई हुई है, जिन लोगों के नौकरी खतरे में, उनके दिल से पूछिए। आप तो सिर्फ नाम पैदा करने के लिए वहाँ नाच रहे हैं। तो प्रोटेस्ट करिए हमदर्दी के साथ, मोहब्बत के साथ, दिल में दुख लेकर के उनका, ना कि एक एंटरटेनमेंट आप इसे बना लें। यही लगता है जिस तरह से लोग एक साहब आए, गले मिले और रो रहे हैं आप, और दूसरी तरफ देखकर मुस्कुरा भी रहे हैं। ये सब आजकल कैमरे लगे होते हैं, लोग वीडियो बनाते हैं, हर चीज़ आ रही है। व्हाट यूर बिहेवियर, क्या आपके दिल में वाकई दुख है? तो मुझे यही कहना था। बहुत बहुत शुक्रिया, आपका टाइम उम्मीद है ख़राब नहीं किया। इससे आप कुछ बैठें, आपस में बात करें। टीचिंग स्टाफ एसोसिएशन, उनसे भी बात करिए, नॉन टीचिंग के भी बैठें। कुछ एडमिनिस्ट्रेशन में भी अच्छी पोजीशन पे है, लेकिन आपसे बेहद हमदर्दी रखते हैं, उन लोगों को भी साथ लीजिए, फिर अपना बात करिए। तीनों लोग, बेहतर ये है जो तीनों का नाम है पैनल में, तीनों से बात करिए, उन्हीं में से एक को बनना है। बजाय ये उनके बनने के बाद उनसे बात शुरू करें, अभी से कर सकते हैं आप। ये मुझे कहना था। थैंक यू वेरी मच।